Hello students, welcome to online classes at Srimad Bhagavati Devi School, Beharod Alwar Rajasthan. Today we will discuss about the colligative properties and their formulas and numericals. तो इन लास्ट वीडियो में हमने colligative properties पढ़ी थी और colligative properties जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट, relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth is osmotic pressure. And their formulas. अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले मैं उनके एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. तो देखो, फर्स्ट जो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. मैं उनका वर्ड लिख रहा हूं, relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि P नॉट 1 माइनस P अपॉन P नॉट 1 इज इक्वल्स टू x2. यानी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के. फिर यहां से एक तो फॉर्मूला ये यूज करना आपको, ठीक. सेकंड क्या फॉर्मूला था कि x2 जो है उस x2 को नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स लेते थे और नंबर ऑफ मोल में वेट लेते थे. तो देखो P नॉट 1 माइनस P अपॉन P नॉट 1 is equals to W2 upon M2 into W1 M2. और यहां से हमें M2 कैलकुलेट करना होता था. तो M2 is equals to क्या लिखोगे, W2 into M2 upon W1 P नॉट 1 upon P नॉट 1 minus P. एंड ये फॉर्मूला जो यूज करना है हमें, ये फॉर्मूला हमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए करना है. क्लियर है. सेकंड जो था, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं एक बार, M2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू M2 अपॉन W1 P नॉट 1 अपॉन P नॉट 1 माइनस P. क्लियर है. एंड दिस फॉर्मूला यूज फॉर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. सेकंड जो आप पढ़ते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो फॉर्मूला था, डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट. क्लियर है. एंड मोलर मास का रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट करते थे. एंड नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू होता था मोलालिटी के. एंड मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते थे, यानी डेल टीबी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. क्लियर. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ये फॉर्मूले आपको यूज करना है. थर्ड, डिप्रेशन in freezing point. Depression in freezing point del TF is equals to T naught F minus TF. Del TF equals to KF into small m. ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं.
and del TF is equals to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। And last colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure. And osmotic pressure is represented by pi. So pi is equals to CRT, ये फॉर्मूला, या फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो पाई N अपॉन बी R इंटू टी, या फिर पाई इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू टी अपॉन V। ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। क्लियर? अब हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस न्यूमेरिकल जब करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में भेज दूंगा, और ये जो आपके पास क्वेश्चन है तो मैं इसको बोल रहा हूं क्वेश्चन फर्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सस्पेन। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट मींस ये वेट ऑफ सोल्यूट है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी ये आपको गिवन है W2, W2 इज इक्वल्स टू है 18 ग्राम। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसमें आप वीडियो से सोल्व करके देखना। इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg वाटर का मतलब है कि वेट ऑफ सोलवेंट गिवन है, कितना है 1 kg। क्लियर है? और 1 kg क्या है वाटर, और ये क्या है ग्लूकोज। ठीक। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, मतलब ये कह रहा है कि कितने टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपसे ये पूछा गया है टीबी की वैल्यू क्या होगी। टीबी क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एंड केबी फॉर वाटर, केबी की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर है? एंड मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज 180 ग्राम है, यानी M2 इज इक्वल्स टू कितना है 180 ग्राम। क्लियर है? अब आपको टीबी कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट डेल टीबी इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो देखो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट अप करो और आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे। डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी, केबी की वैल्यू क्या है 0.52 इंटू W2, W2 की वैल्यू 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये रहा 180। W1 इट मीन्स 1 kg। अब 1 kg है, इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1000 ग्राम। क्लियर है? अब आप जब इस डेल टीबी को यहां से कैलकुलेट करोगे तो डेल टीबी इज इक्वल टू आएगा 0.052 केल्विन। अब कहोगे सर आपने डेल टीबी क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि वी नो दैट डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ
डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टीबी। तो टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा डेल टीबी प्लस टीबी नोट। क्लियर? अब टीबी नोट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। अब बताओ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और आपको पता है कि वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो वाटर जो होता है वो कितने केल्विन पर बॉइल्ड होता है, 373.15 केल्विन पर। तो देखो TB इज इक्वल टू डेल TB की वैल्यू ये 0.052 प्लस TB नोट कितना पे होता है बॉइल, 373.15 केल्विन। अब यहां से जब डेल TB सोल्व करोगे तो डेल TB इज इक्वल टू आ जाएगा 373.202 केल्विन, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी ये जो सॉल्यूशन होगा वो इतने टेम्परेचर पर बॉइल्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सेकंड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 3.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 19 gram of benzene. It means कि W2 जो है वेट ऑफ सोल्यूट वो है 1.0 ग्राम। ठीक है, और W1 जो है वो है 90 ग्राम। ये तो सोलवेंट तो है इसमें बेंजीन, और ये नॉन वोलाइटल सोल्यूट है कोई भी। ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट इज अराइज टू 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी आपको कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, और आपको गिवन है Kb की वैल्यू है 2.53। ठीक, केल्विन केजी मोल इनवर्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन जो है इस बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बेंजीन जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी टीबी नोट कितना है 353.23 केल्विन। ठीक है, टीबी नोट हो गया, और जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो सॉल्यूशंस का कितना राइज हो गया 354.11 केल्विन। ये आपको गिवन है और आपको कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ओके, तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इट मींस M2 कैलकुलेट करना है। तो देखो M2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये M2 इस साइड आ जाएगा, तो Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W1। मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, अगर आपको डेल TB की वैल्यू नहीं गिवन है तो डेल TB इज इक्वल टू क्या होता है TB माइनस TB नोट। क्लियर है? अब TB माइनस TB नोट करो तो डेल TB इज इक्वल टू आएगा TB माइनस TB नोट, और मैं क्या लिख सकता हूं TB की वैल्यू क्या है 354.11 माइनस TB नोट 353.23, तो ये आएगा 0.88 केल्विन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास ये क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं
कि M2 इज इक्वल टू केबी, केबी की वैल्यू क्या है 2.53, W2 ये रहा 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी, टीबी माइनस टीबी नोट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, कितना आया है 0.88 इंटू W1 क्या है 19 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था सेकंड। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब थर्ड है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो, अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूलेस पता होना चाहिए कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो क्या क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखो भाई 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद द 600 ग्राम ऑफ वाटर। इट मींस W2 इज इक्वल टू है 45 ग्राम और इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है C2H6O2 है, ठीक है। इज मिक्स्ड विद W1 मतलब 600 ग्राम, क्लियर है, वाटर। कैलकुलेट द, अच्छा इसमें KF की वैल्यू गिवन है आपको 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन फर्स्ट है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब फर्स्ट तो आपको डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, ठीक। सेकंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो देखो डेल TF जो है उस डेल TF का फॉर्मूला ये रहा। वी नो दैट डेल TF यानी फर्स्ट क्वेश्चन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए KF क्या है, W2 क्या है 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब ध्यान दो W2 ये है तो W मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका मोलर मास कितना आएगा 62, कैलकुलेट कर लेना। 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 और 16 62, ठीक है। अब हमें डेल TF कैलकुलेट करना है, तो डेल TF की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू W2 की वैल्यू क्या है 45 इंटू 1000 अपॉन M2 की वैल्यू क्या है 62 इंटू 600। क्लियर। तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास डेल TF इज इक्वल टू 1.2 मोल केजी इनवर्स, क्लियर। तो डेल TF तो आपने सोल्व कर दिया। अब TF वी नो दैट डेल TF इज इक्वल टू होता है T नॉट F माइनस TF। तो हमें क्या कैलकुलेट करना TF, तो TF इधर इस साइड आएगा तो TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस डेल TF। तो ये क्या आ जाएगा T नॉट F वाटर है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता होना चाहिए 273.5 इतने पे फ्रीज होता है, और माइनस डेल TF की वैल्यू क्या है 2.2, तो
तो TF इज इक्वल टू आएगा 270.95 केल्विन। ये लो, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। फर्स्ट और ये TF क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द डेल TF क्या होता है? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. It means del TF की वैल्यू गिवन आ गई। The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. Find the molar mass of the solute. तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या क्या आपको है वो नोट करो, आफ्टर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में आपको W2 गिवन है 1.00 ग्राम, ठीक है। देन W1 गिवन है 50 ग्राम, ठीक है। डेल TF गिवन है 0.40 केल्विन, ठीक है। KF गिवन है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। अब आपको मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रीजिंग डेल TF, ये देखो इस क्वेश्चन से M2 कैलकुलेट करना है, मतलब ये रहा। तो M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं। M2 इज इक्वल टू KF की वैल्यू क्या है 5.1 इंटू W2 की वैल्यू क्या है 1.00 इंटू 1000 अपॉन डेल TF 0.40 इंटू W1 50। एंड जब आप इसको सोल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट होके आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक के हैं। फिर इसके क्वेश्चन, अब आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपके पास बुक है और उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करना। फिफ्थ क्वेश्चन है 200 centimeter of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein. It means W2 यानी प्रोटीन है 1.26 ग्राम। वॉल्यूम आपको गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 0.200 लीटर। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 ml। क्लियर? तो इसको मैंने लीटर में चेंज कर दिया। अगर देखेंगे फॉर्मूले में ml में चाहिए, लीटर में चाहिए, जो भी वैल्यू। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ऑफ द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है आपको पाई 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीन का मोलर मास है। तो अब आपको क्या क्या गिवन है, पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T अपॉन V। देखो ये रहा प्रॉब्लम। यहां से आपको M2 कैलकुलेट करना है। M2 is equals to W2 into R into T upon
पाई इंटू वी। तो M2 इज इक्वल्स टू W2 की वैल्यू 1.26 ग्राम इंटू R 0.0821। ये गिवन आपको पता होना चाहिए, R की वैल्यू मैंने नोट करवा रखी। टेम्परेचर देखो आप 300 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक के, ये सोल्व हो गए हैं।